उनसे प्यार की भीख मांग रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, चाहे चाहे कोई भी वजह है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो, उनसे प्यार की भीख मांग रहे हो, उनसे उनके वक्त की भीख मांग रहे हो, उनसे रुक जाने की भीख मांग रहे हो, अगर ये सब कुछ तुम कर रहे हो तो भगवान के लिए ये सब करना बंद कर दो। यार, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? अगर तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, अगर तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर क्यों रिश्तों में बंधे हुए हो? क्यों रिश्तों के जंजाल में तुम बंधे हुए हो? कोई ज़रूरत नहीं है यार। किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी भी इंसान की वैल्यू सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर तुम अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करके नहीं रखोगे, बनाकर नहीं रखोगे अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले, तो दूसरे भी तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। आज जो तुम उसके आगे भीख मांग रहे हो, वो इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में, कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी उसकी लाइफ में, वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता या करती। अपने आप को, अपनी वैल्यू को समझो। तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो बहुत दूर की बातें हैं। इस दुनिया में तुम्हारी अपनी एक पहचान है। अगर तुम अपनी पहचान को साइड में रख कर लोगों के पास जाकर उनके साथ रिश्ते बनाओगे और उनसे प्यार की भीख मांगोगे, उनसे तरह तरह की भीख मांगोगे, कभी वक्त की, कभी प्यार की, कभी केयर की, कभी अटेंशन की, कभी प्रायोरिटी बनाने की, कभी कुछ भी, अगर ये सब चीज़ें तुम करोगे तो ऑब्वियसली वो इंसान एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं जो उससे भीख मांगे। ठीक है? और ऐसे इंसान कभी मत बनो जो लोगों के पीछे भाग रहा है। तुम किसी को हेल्दी चेज करा रहे हो, वो ठीक है, लेकिन ये बहुत टॉक्सिक चेज है। टॉक्सिक चेज और हेल्दी चेज में फ़र्क यही है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा किसी इंसान को अपने पीछे चला रहे हो कि चल ठीक है, कभी आपने उससे प्यार किया, कभी ऐसी चीज़ें करी जिससे वो इंसान आपको प्यार कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी अपनी वैल्यूज़ कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इज्जत ही नहीं है आपकी। तो ऐसी चीज़ें करके आप अपने आप को क्या जताना चाह रहे हो कि आपकी इतनी छोटी वैल्यू है कि आप लोगों के आगे गिर रहे हो, लोगों के पैरों पे गिर के उनको रोक रहे हो, उनसे भीख मांग रहे हो, कभी वक्त की, कभी अटेंशन की, कभी कभी किसी चीज़ की। स्टॉप डूइंग इट। ये बहुत टॉक्सिक है आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ये हर चीज़ के लिए बहुत खतरनाक है। हम प्यार के नाम पर लोगों के आगे झुक जाते हैं, ठीक है, कभी कभी झुकना भी चाहिए। जो झुकते नहीं है उनमें अकड़ बहुत होती है, कहते हैं। लेकिन कभी झुक जाना और हमेशा झुकते रहना, कभी चीज़ें करना और हमेशा ऐसी नेगेटिव चीज़ें करना, हमेशा ऐसी टॉक्सिक चीज़ें करते रहना, बार 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 बार, उससे आप क्या जताना चाहते हो? कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने प्यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप अपनी इज्जत गिरा रहे हो सामने वाले की नज़रों में। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है आपकी प्यार को कोई कुछ समझेगा भी नहीं, आपके प्यार की कोई वैल्यू करेगा भी नहीं। क्यों करेगा? जो इंसान इतना ज़्यादा गिरेगा किसी के आगे, जो इंसान बात बात पर झुकेगा, अपनी गलतियों पर भी झुक रहा है, दूसरों की गलतियों पर भी झुक रहा है, बार बार झुकेगा जो इंसान, उसकी कोई वैल्यू कहाँ रह जाएगी? कभी अपने आप को सीधा खड़ा करके दिखाना भी होता है कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, बात खत्म हो गई। अगर आप बार बार झुकते रहोगे, बार बार उनसे इसी तरीके से, वो आपको क्या करेंगे? वो आपको टॉर्चर करते रहेंगे कि देखो मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊँगा, मैं फिर वो धमकी देना शुरू कर देंगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मुझसे मेरे को परेशान मत करो। जो लोग इस तरीके की चीज़ करते हैं वो बेसिकली आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे हर तरीके का फ़ायदा लेके वो आपको कंट्रोल करते हैं ताकि आप उनके पैरों के नीचे रहें, आप उनके बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर ना चलें। कुछ लोगों की फितरत होती है कि पीछे रखना, कि भाई तू पीछे रह, तेरी औकात वही है कि तू पीछे रह। लेकिन एक अच्छा पार्टनर, एक सही पार्टनर वही होता है जो कदम से कदम मिलाकर चलाए अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी, कि भाई तुम पीछे रहना डिजर्व नहीं करते, तुम साथ में रहना डिजर्व करते हो। आगे पीछे नहीं, साथ में, हाथ में हाथ डाल के साथ में चलना डिजर्व करते हो। ये तुम्हारी रिस्पेक्ट है, ये तुम्हारी वैल्यू है। जो इंसान तुम्हें ये वैल्यू देगा उसी के साथ चलना, ना कि वो जो तुम्हें बार बार अपने पैरों पर गिरा लेता है कि भाई तू यहीं है, तेरी यही जगह है, तू यहीं रह। ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये याद रखना, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारी जगह दिल में है, लोगों के कदमों में नहीं है। अगर वो तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकते तो तुम्हें उनके कदमों में जगह मांगने की ज़रूरत है नहीं। और जो इंसान दिल से करता है वो उससे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है।
जो इंसान दिखावा करता है उसके वो अपने आसपास भी नचाएगा, वो अपनी उंगलियों पर भी नचाएगा, इशारों पर भी नचाएगा, पैरों पर भी गिराएगा, भीख भी मंगवाएगा, सब कुछ करवाएगा और उसके बाद भी लात मार के छोड़ के जाएगा। आपकी अपनी वैल्यू आ गई? कहीं नहीं। सो रियलाइज योर वैल्यू, अंडरस्टैंड योर वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यूज़ को खुद समझो, अपने लिए अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बनाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो, ताकि कल को आगे लोग भी आपको वो इज्जत, वो ओहदा दे पाए कि हाँ भाई ये इंसान मेरा है, गर्व से कह पाए कि भाई इस इंसान की अपनी वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कोई अर्जी फर्जी इंसान जिसका कोई वजूद नहीं है, जो लोगों के पीछे पीछे चलता है, जो बिल्कुल दब के रहता है, डरा सहमा सा रहता है। ऐसे इंसान कभी मत बनना ज़िंदगी में। लोग हमेशा तुम्हें अपने इशारों पर नचाएंगे, ये याद रखना। किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना प्यार की, ना पैसे की, ना केयर की, ना टेंशन की, ना प्रायोरिटी की, किसी की भी नहीं। अपनी वैल्यूज़ को बना कर रखो।